अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। हमें अपने अराउंड खुशियाँ खुद से ढूंढना पड़ती हैं। अपनी लाइफ को खुद से स्ट्रेस फ्री बनाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में कई बार हम अपने दिल की बहुत सारी ख्वाहिशात को मार लेते हैं। हमेशा एक सक्सेसफुल एंड आइडियल वुमन इन बातों की बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं। एक सक्सेसफुल एंड आइडियल वुमन बनने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, सिर्फ जिंदगी में कुछ स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अगर हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम बहुत हद तक एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। आज के व्लॉग में कुछ दिनों के मिले जुले क्लिप्स आपसे शेयर करूंगी। थोड़ी सी ईद की शॉपिंग भी शेयर करूंगी और इसी के साथ आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 7 हैबिट्स टू बी अ सक्सेसफुल वुमन। कुछ मेरी बहुत प्यारी सिस्टर्स जो मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखती हैं, काफ़ी दिन से कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। आज के व्लॉग में उन क्वेश्चंस के मैं आंसर भी दूंगी और इसी के साथ कुछ सिस्टर्स जो फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना चाहती हैं, किस तरह से फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो, आज के व्लॉग में मैं आपसे ये भी शेयर करने जा रही हूँ। एक कामयाब औरत, ये ज़रूरी नहीं कि आपके अकाउंट में ढेर सारा पैसा होगा तभी आप कामयाब होंगी। आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स सेट कर लेंगी तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक कामयाब बना सकती हैं। जब हम अपनी लाइफ के रूल्स को सेट करें तो इसमें अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। वो कैसे? देखिए, कुछ बातें अपने फैमिली मेम्बर्स से मशवरा करके अगर क्लियर कर ली जाएं और अपनी लाइफ के डिसीजन क्लियरली अपने फैमिली मेम्बर्स को बता दिए जाएं कि आपने अपनी लाइफ में ये करना है, इससे आपके फैमिली मेम्बर्स को मालूम होगा कि आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पर जाने वाली हैं। चाहे आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके हस्बैंड हैं, बहन भाई हैं, फैमिली मेम्बर्स से मुराद जो आपके घर के अंदर रहने वाले अफराद हैं। जब सबको मालूम होगा कि आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में जाने वाली हैं तो वो आपका साथ देंगे। इससे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको मालूम होगा कि आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है। दूसरे नंबर पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो और आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रोंग सिर्फ तभी बना पाएंगी जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगी। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने रिश्तेदारों के बच्चे जो आपके घर के पास रहते हैं उनको पूछिए। अगर कोई ट्यूशन बच्चा करना चाहता है तो आप उनको ट्यूशन दीजिए। आप वहाँ से मनी अर्न करके अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रोंग बना सकती हैं। आप किसी पर डिपेंड ही नहीं करेंगी। जब आपके पास अपनी मनी होगी, आप अपना अर्न कर रही होंगी, तो आपको जो दिल चाहेगा आप ले सकेंगी। आप अपने लिए सेविंग्स भी कर सकेंगी अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपको जो आपके घर के अखराजात मिलते हैं आप वहाँ से भी अर्न कर सकती हैं, अखराजात में से सेविंग्स करके। अपनी लाइफ में अगर आप एक कामयाब औरत बनना चाहती हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह के वक्त जल्दी जागा जाए। आप सिर्फ अपने आप को 7 दिन का टाइम दीजिए। देखिए, 8वें दिन आपकी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। अभी तो माह रमज़ान है, हम सुबह सहरी टाइम उठते ही हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि माह रमज़ान के बाद भी अपनी यही रूटीन रखिए। लास्ट व्लॉग में मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि हाउ डू यू मैनेज स्लीप इफ़ यू वेक सो अर्ली। देखिए, मैं पिछले बहुत सालों से सुबह बहुत अर्ली जागने की आदी हूँ। जब से मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब से मैं फजर टाइम से जाग जाया करती थी। मैं कभी भी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद घर आकर सोया नहीं करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 9 o'clock जॉब स्टार्ट करनी होती थी और मैंने 11 o'clock। हम दोनों ने अपनी टाइमिंग को कुछ इस तरह से सेट किया था कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के फ़ौरन बाद आकर हम दोनों ब्रेकफास्ट करते थे और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते थे। बच्चों को स्कूल से लेकर आने के बाद बच्चों पर तवज्जो देना और फिर घर के दूसरे काम करना, इसमें मैं कभी भी टायर्ड फील नहीं करती थी, क्योंकि मैं सुबह जब अर्ली उठती थी तो रात को भी मैं जल्दी सो जाया करती थी। और अभी जैसा कि माह रमज़ान है, जिस दिन मैं वर्क फ्रॉम होम होती हूँ या वीकेंड्स पर, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ज़ोहर एंड असर के दरमियान में थोड़ा सा एक पावर नैप ले लिया जाए, ताकि अफ्तार की तैयारी मैं आराम से कर सकूँ और रात को तरावी टाइम मुझे नींद ना आए। हम ज़्यादा टायर्ड फील ना करें, ये तभी मुमकिन होगा कि हम ज़्यादातर एक चीज़ के बारे में ना सोचें। अगर हमने रोज़ा रखा है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। देखिए, अगर हम दिन को जॉब पर हैं, एक टाइम का अगर हमने खाना स्किप कर दिया है, वो टाइम भी तो हम निकाल ही लेते हैं ना। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि आप सुबह सहरी टाइम उठे थे, उसके बाद आप सो नहीं पाई हैं, या आपका रोज़ा है, आपने पानी नहीं पिया है, उतना ही ज़्यादा आप टायर्ड फील करेंगी। आप सिर्फ कुछ दिन पाबंदी से अपने आप को सुबह जल्दी जागने की आदत डालिए। फिर देखिए, आपको लेट जागना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब सुबह जल्दी जागेंगी तो आपके बहुत सारे काम आप वक्त से पहले ही कंप्लीट कर लेंगी। जब आप वक्त से पहले अपने घर के काम कंप्लीट कर लेंगी तो आपके पास बहुत सारा वक्त बचेगा कोई जॉब या अपनी हॉबीज़ पर स्पेंड करने के लिए। नंबर 4, बिलीव इन योरसेल्फ।
अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो भी काम करेंगी वो ठीक होगा। कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ये मत सोचिए कि मालूम नहीं आप ये काम कर पाएंगी या नहीं। आप ये सोचिए कि आप ये काम कर लेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है या आपने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करना है, या इसके अलावा चलिए हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल की ही बात कर लेते हैं। आपने एक यूट्यूब चैनल बनाना है, लेकिन जब आपने सर्च किया तो आपको ये मालूम पड़ा कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इस पर सक्सेसफुल होंगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जब तक आप काम करना स्टार्ट नहीं करेंगी आपको कैसे मालूम होगा? आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप कैसे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकेंगी कि आप कामयाब होंगी या नहीं। आप बस अल्लाह पाक का नाम लेकर अपने आप पर एतमाद रखते हुए अपना काम स्टार्ट कर दीजिए और बाकी सब आप अल्लाह पर छोड़ दीजिए। आप बस पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत जारी रखिए। आप देखिए, आपको एक ना एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होकर रहेगी, लेकिन इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बिलीव इन योरसेल्फ। नंबर 5, नेवर लेट अदर्स टू कंट्रोल योर लाइफ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अपने जहन में हमेशा रखिए कि दूसरों को इतना आप अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व मत कीजिए कि वो आपको बताएं आकर कि आपके लिए ये काम ठीक है और ये काम ठीक नहीं है। देखिए, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको मालूम है कि आपने अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म से जीना है। बाहर वालों को क्या मालूम कि आपके घर में क्या चल रहा है और कैसी सिचुएशन में आप जी रही हैं। अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे लोगों को अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मत दीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि आपके मुंह पर बहुत मीठे होते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो आपकी ही बुराइयां कर रहे होते हैं। ये आपको भी मालूम नहीं होता। हमेशा कोशिश किया करें कि अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लिया करें। दूसरे लोगों के कहने पर कभी भी कोई काम मत कीजिए। जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आप वो कीजिए। नंबर 6, ब्लॉक अनवांटेड पीपल। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके जहनी सुकून को तबाह करता है, या ऐसे लोग जो आपको लगता है कि आपके घर में फसाद डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को बस ब्लॉक ही कर देना चाहिए, चाहे वो करीबी रिश्ता ही क्यों ना हो। अगर वो फसादी है और आपके जहनी सुकून को तबाह करने की कोशिशों में है तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ ब्लॉक बल्कि उनको किक आउट कर देना चाहिए। ऐसे फसादी और लड़ाई भुजाई करने वाले लोगों से जितना आप दूर रहेंगी आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा सुकून में रहेगी। देखिए, ऐसे फसादी लोगों से मेरा भी पाला पड़ा है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लियर हूँ इस बात को लेकर कि जो भी इंसान फसाद करता है उसकी हमारे मोबाइल में तो दूर की बात, हमारी ज़िंदगी में भी दूर दूर तक कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी फजूल इंसान के लिए हम अपना जहनी सुकून क्यों बर्बाद करें? क्यों ना हम उस इंसान को ही अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, ब्लॉक कर दें, ताकि दोबारा से ऐसे इंसान के साथ पाला ही ना पड़े। और कभी भी ऐसे इंसान पर एतबार भी मत कीजिए। कई बार पहले आपको धोखा देने वाले बाद में बड़े मीठे बनकर दोबारा से ज़िंदगी में आते हैं। बाद में उन पर एतबार करके आपकी बेवकूफ़ी होगी। अगर आप सक्सेसफुल वुमेन बनना चाहती हैं तो हमेशा ये बात याद रखिए, कोई भी इंसान जो फसाद बनाता है उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा दूर रखिए। लास्ट में यही कहूँगी कि ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। चाहे आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, या कोई भी ऐसा काम आपने सोचा है जो आपने अपनी लाइफ में करना है, तो बैकअप प्लान ज़रूर रखा। फॉर एग्जांपल, आप एक जॉब कर रही हैं और फ़ौरन से आपको मालूम हुआ कि जिस रिटेलर्स के साथ जहाँ पर आप जॉब कर रही हैं वो क्लोज होने जा रहे हैं और आपकी जॉब हो गई है फिनिश। बस उस बात को सोचते नहीं रहना, आपने फ़ौरन से किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। इसको कहते हैं बैकअप प्लान। फॉर एग्जांपल, आपने अपने किचन में आज बिरयानी बनानी है और बिरयानी के टाइम पे आपको लगता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स कम हैं और आप फ़ौरन से बाहर जा भी नहीं सकती हैं, तो कोई बात नहीं। आप सोचिए कि चिकन के साथ बिरयानी के अलावा क्या क्या कुछ बना सकती हैं। आप आलू चिकन का सालन बना लीजिए, कोरमा बना लीजिए, चावल के साथ सर्व कर दीजिए, और अगर आप वो नहीं बना सकती तो उसका पुलाव बना लीजिए। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें, जिन्हें अगर हम थोड़ी सी समझदारी से लेकर चलें तो हम बहुत हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज के व्लॉग में बहुत सारी बातें आपसे शेयर की हैं, कुछ ड्रेसेस भी शेयर किए हैं, और इन ड्रेसेस की ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत जल्द मेरे सोविंग चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। और ये जो रेसिपी है ये भी बहुत जल्द पूरी डिटेल के साथ, फुल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों ने अगर बनानी है तो आपको बनाने में आसानी हो। ये KFC स्टाइल चिकन है और बिलीव मी ये इतने मज़े की बनी थी कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि ये घर पर बनी है। मैंने प्रॉपर रेसिपी फॉलो की थी, काफ़ी अच्छी बनी थी, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और यहाँ पर ये जो वीडियो क्लिप है ये है फर्शी शलवार का।
बहुत जल्द डिटेल वीडियो मेरे सोविंग चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो हाईएस्ट रिक्वेस्ट पर बनाई गई थी क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो दूसरे चैनल पर हैं उनमें से मुझे पर्सनली भी मैसेज आए थे कि आप फर्शी शलवार की ट्यूटोरियल शेयर कीजिए, तो इसलिए मैंने ये फुल ट्यूटोरियल शेयर किया है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि फर्शी शलवार हर किसी के लिए नहीं होती है। मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मटेरियल मेरे पास पड़ा था, उसके साथ मैंने बना दी है। मैं पर्सनली इस फैशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे हाईएस्ट रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने ये शलवार बनाकर आपसे शेयर कर दी है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।